और इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। रायपुर से ये बड़ी खबर है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान सामने आया। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ईसा मसीह को हिंदू बताया। 10 साल तक भारत में रहे ईसा मसीह, दावा किया 3 साल पुरी में बिताए। पुरी के शंकराचार्य से उनका संपर्क था। स्वामी निश्चलानंद वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे। ये उनका दावा है। ईसा मसीह वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कह रहे हैं ईसा मसीह के बारे में। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर प्रवास पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आए और बड़ा बयान उनका सामने आया। वे कह रहे हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का यह दावा है कि ईसा मसीह हिंदू हैं, 10 साल तक भारत में रहे हैं, 3 साल पुरी में बिताए हैं। पुरी के शंकराचार्य से उनका संपर्क था। वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। सुनवाते आपको क्या कहा है उन्होंने, सुने आप। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी ईसा मसीह भी, वो भी सनातनी। सनातन के बारे में अपनी राय, अपनी बात, अपना सिद्धांत वे पेश कर रहे थे, रख रहे थे। रायपुर प्रवास पर आए हैं और उन्होंने क्या कहा है मंच से, एक बार पुनः सुनिए। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। तो हिंदुओं के लिए अपने आप में आस्था का बड़ा केंद्र और एक अपने आप में सर्वमान्य संस्था के तौर पर शंकराचार्य जी हैं। और शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का रायपुर में मंच पर यह बयान आप सुन रहे हैं। वे कहते हैं अगर सनातन पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी और ईसा मसीह के पूर्वज भी सनातनी। 10 वर्ष तक भारत में ईसा मसीह रहे हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध हुए हैं। वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। ये कहना है स्वामी निश्चलानंद जी का। तो शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान रायपुर में सामने आया है। एक बड़ा दावा उन्होंने किया है और यह कहा है कि सनातन को अगर आप देखते हैं, सनातन पर विचार करते हैं तो ईसा मसीह के पूर्वज भी सनातनी। संदीप शुक्ला सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक अपने आप में सर्वमान्य पूजनीय संस्थान के तौर के ऊपर जाने जाते हैं शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का ये बयान किस मंच पर, किस तरह से, किस अंदाज में सामने आया, बताएं। देखिए, शंकराचार्य स्वामी जी अभी जो है रायपुर प्रवास पे हैं और आज सुबह उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन उनके अनुयायियों ने किया था। और प्रेस वार्ता के बीच में ही उन्होंने, प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद जो पैगंबर है उनके, वो भी जो है वो सनातनी थे, उनके पूर्वज भी सनातनी थे। और उसके बाद उन्होंने इसे जोड़ते हुए कहा कि जो तमाम ईसाई जो समुदाय के लोग हैं वो हिंदू है, क्योंकि ईसा मसीह जो खुद वो है वो सनातनी थे। और उन्होंने ये कहा कि 10 वर्षों तक ईसा मसीह जो अज्ञातवास में थे और उनके इस अज्ञातवास का कहीं उल्लेख नहीं है। और इस समय 3 वर्ष वो 10 वर्ष वो भारत में रहे, जिसमें से 3 वर्ष वो उन्होंने पुरी में बिताया। और पुरी में जिस समय वो थे तो पुरी के जो शंकराचार्य थे उनसे लगातार उनका संपर्क बना हुआ था। और इस दौरान उन्होंने
जो वैष्णव से जो सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। तो इस बयान को लेकर देखिए, क्योंकि अगर शंकराचार्य जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व में जितने हिंदू है या सनातनी लोग हैं उनको ये कहीं ना कहीं बयान से उनसे प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं इनकी बात अकाट्य मानी जाती है। और इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग देखिए कहीं ना कहीं अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईसाई समुदाय है उसमें हलचल मची हुई है, लगातार इसमें रिएक्शन आ रहे हैं। और लेकिन जो उन्होंने प्रेस वार्ता से बात कही, उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए और इस बात को कहा कि ईसा मसीह जो थे वो वैष्णव सिद्धांत अपना चुके थे और अनुयायी थे वैष्णव सिद्धांत के। जी संदीप, अगर कहा जाए तो सनातन के बारे में वो अपनी बात रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसी दरमियान ये उदाहरण उन्होंने दिए हैं। ये बताया कि अगर आप सनातन की बात करते हैं तो ईसा मसीह भी और मोहम्मद साहब भी, ये भी सनातन से जुड़े हैं, इनके पूर्वज भी सनातनी हैं, और इसे सुनने वाले तमाम लोगों तक भी वो इसी तरह स्थापित करना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ उन्होंने जो मुसलमान समुदाय है, ये मोहम्मद पैगंबर हैं, ईसा मसीह है, इनके लिए तो बोला ही, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी शब्द जो है वो भ्रामक है। आदिवासी शब्द के लिए उन्होंने कहा कि इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये धर्म को और सनातनी धर्म को तोड़ने के लिए जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नेताओं के बयान आते हैं या जो कुछ कथित धर्म गुरु के बयान आते हैं, ये कहीं ना कहीं सनातनी जो वर्ग है पूरा सबसे बड़ा विश्व का, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि मोहम्मद पैगंबर हैं, वो भी जो है अनुयायी थे, सनातनी थे, ईसा मसीह भी सनातनी थे, और आदिवासियों को समुदाय को लेकर भी उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने जो आरक्षण है, आरक्षण पर भी उन्होंने जो है बयान दिया है। तो सारी चीजें कुल मिलाकर घूम फिर के इसी पर केंद्रित थी कि सनातन धर्म था, और जितने भी ज्यादातर समुदाय से निकले हैं वो सभी सनातनी थे। समय के साथ इन्हें जो है खंड में बांटा गया है, और अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस समय के जो शासक थे उन्होंने किया। उन्होंने खालसा पंथ की तारीफ भी की और बताया कि कैसे जो है गुरु नानक जी ने खालसा पंथ एक वैकल्पिक क्षत्रिय जो सेना खड़ी की, क्योंकि जो भारत के क्षत्रिय लोग थे उन्हें जो है कहीं ना कहीं मुगल आक्रांताओं ने जो है दमन उनका कर दिया था, तो गुरु नानक जी को खालसा पंथ का निर्माण करना पड़ गया। तो ऐसी तमाम चीजें उन्होंने कही है, और उसमें जो सनसनीखेज जिसमें सबसे ज्यादा मामला है, इन्होंने जो मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह के लिए कहा है उसे लेकर कहीं ना कहीं प्रक्रिया आ रही है, और इसी को लेकर ही संदीप मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ इस वक्त अरुण पन्नालाल जी, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के, जुड़ चुके हैं। अरुण जी, रायपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान है कि आप सनातन पर विचार करें तो ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी थे। उन्होंने ये भी कहा 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे, 3 वर्ष पुरी में बिताए, पुरी के शंकराचार्य से उनका संपर्क था, ईसा मसीह के हिंदू होने का दावा एक तरह से उनका है। क्या आपके विचार? ठीक है, वो उनके विचार हैं उसमें, और तथ्य कुछ और है, शायद कुछ जानकारी का अभाव है और इतिहास जानने का थोड़ा सा अभाव है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वो बहुत लंबा समय काल नहीं है, सिर्फ 2000 साल है, और उसके जो ऐतिहासिक अवशेष अभी भी मिल रहे हैं, एविडेंसेस जो होते हैं उनके रहने का, क्रूज का और बाकी चादर वादर का सबका, और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो उसको चैलेंज करना थोड़ा सा मतलब गलत होगा कि सबसे पहली बात तो यह है, ईसा मसीह जो आए थे वो यहूदी थे, ही वाज अ ज्यू, वो क्रिश्चियन नहीं थे, और ना ही उनने क्रिश्चियन धर्म चालू किया। ईसा मसीह के क्रूस पे चढ़ने के 300 साल के बाद क्रिश्चियनिटी चालू हुई है। तो ईसा मसीह वैसे भी क्रिश्चियनिटी से को ना उनने शुरू किया ना उससे वो मेल खाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अब रह गई बात यहाँ पे ईसा मसीह के आने का, इसमें कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो तो ऑफकोर्स उसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, पर आज तक ऐसा कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं मिला है। उनका स्वर्गारोहण वहीं पे हुआ था। बहुत से लोगों ने पहली बार ये बात सुनी है। अरुण जी, क्या आपके नॉलेज में ये पहली बार बात आई है? और आप जैसा कह रहे हैं कि सारी बातें ऑलरेडी लोगों को पता हैं, ज्ञात हैं, सिद्ध हैं, तो क्या अब इस तथ्य की भी कोई जांच परख होनी चाहिए या होगी? जांच परख करने में क्या तकलीफ है, उसको करें, वो सब नहीं है। पर जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो 2000 वर्ष का जो समय काल होता है, जो ईसा मसीह के आज से 2000 साल पहले आए थे, ये बहुत लंबा समय काल नहीं होता इस परिधि में। तो इस समय परिधि में आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो होते हैं ना, ऐतिहासिक तथ्य बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस है, वो सब हो चुका है। तो ईसा मसीह आए थे, ये तो तय है। वो यहूदी थे, ये भी तय है।
और उसके बाद फिर उनका स्वर्गारोहण हुआ, उसको चैलेंज करते हैं लोग कि नहीं हुआ था, उनको छुपा लिया था। तो चलिए छोड़िए, वो जो कुछ है द मैटर वहां पे खत्म हो जाता। अब रह गई बात हिंदुस्तान में आने की, तो थोड़ी मैं सर जानकारी देता हूँ। सन 52 में ईसा मसीह के गुजरने के 52 साल के बाद संत थोमा केरल आए थे, और वहां से उनने अपना ईसा मसीह ने जो जो काम किए थे उनका प्रचार किए थे, और वो वहां से पैदल चले थे और इंडस सिविलाइजेशन तक गए थे, ऐसा पर वो प्रमाणित नहीं है। और वैसे ही वो कुछ लोग ऐसा होल्ड करते हैं कि संत थोमा जो हिंदुस्तान में प्रचार किए थे वो श्रीनगर कश्मीर तक गए थे। तो जितने भी क्लेम्स हैं वो संत थोमा के आने के हैं। ईसा मसीह वहां से उस 35 किलोमीटर की जो उनकी परिधि थी उससे बाहर कभी नहीं गए। उनने जब तक जितना प्रचार प्रसार और जो कुछ भी उनको करना था वो एक अलग मैटर है, पर वो ही नेवर वेंट आउट ऑफ वो जो 35 किलोमीटर का दायरा है उससे बाहर वो कभी नहीं गए। तो ये तथ्य है और ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब वो हिंदू थे नहीं थे, अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, हम मान सम्मान करते हैं जो उनने कहा है, और ठीक है, सबके अपने विचार होते हैं। तो आप पे से केवल एक विचार मानकर बात को साइड करना चाहते हैं, क्योंकि एक बात ये भी फैक्ट है कि शंकराचार्य जो कुछ भी कहते हैं वो हिंदुओं के लिए बड़ी एक पत्थर की लकीर के समान होता है, वो एक संस्था के समान होते हैं। नहीं, हम भी उनको बड़े संस्थाई के माफिक मान सम्मान देते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पर जहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऐतिहासिक भेदभाव तथ्यों से जहाँ मेल नहीं होता है तो अवश्य है कि उसको थोड़ा सा और अच्छे से परखा जाए, समझा जाए, देखा जाए। हो सकता है शंकराचार्य जी का मन में कोई और बात हो, कुछ और कह रहे हो और हम उसको ठीक से नहीं समझ रहे हो। अभी जो आपने बोला वो ये बोल रहे हैं कि ईसा मसीह हिंदू थे, तो मे बी देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात इस पर रखी। अरुण पन्नालाल जी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है विचार है, विचार का अपनी तरफ से सम्मान करते हैं, लेकिन फैक्ट्स उन्होंने अपने मुताबिक बताए। लेकिन एक बड़ा बयान सामने आया और इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं।